For the last few decades, world is experiencing the following areas. नंबर वन इसमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है और एनर्जी कंजर्वेशन है, इसमें वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. सेकंड, जो इम्पोर्टेंट एरिया है दैट इज़ सिक्योर जो उसकी फॉसल फ्यूल की सप्लाई है. क्योंकि इसके मूवमेंट में आता है, ये ऑयल ने मूव करना है फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एरियाज़ टू द कंज्यूमिंग एरियाज़. जैसे गल्फ से जो ऑयल है वो यूरोप की तरफ जाता है, या वो ईस्ट एशिया की तरफ है, या नॉर्थ अमेरिका की तरफ है. सो इसकी सिक्योर जो वाटर इसकी जो ऑयल की सप्लाई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री इज़ द अल्टरनेट यूज़ ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम इन तमाम को जब देखते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली सस्टेनेबल condition which is very important for the fossil fuel or even for the renewable energy resources. Now the renewable energy resources, unlike non-renewable resources which are eventually depleted, a simple comparison is a coal mine which once has been exhausted is gone. बट इसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हम ये नहीं देखते कि वो सोलर एनर्जी है एक मरतबा यूज़ की और बाद में वो ख़त्म हो गई. नहीं, इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में है ये. इनकमिंग रेडिएशन ये कभी ख़त्म नहीं होंगी. फिर अर्थ इसको कंज्यूम करती है, एब्जॉर्ब करती है और इसको री रेडिएट करती है या इसको लॉन्ग वेव में शिफ्ट करती है. हम देखते हैं एज़ कम्पेयर विद दी व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं मच बेटर दैन द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. So renewable energy is generally defined as energy that comes from the resources which are naturally available, such as sunlight, the wind, rain, tide, waves and geothermal heating. So these are the area where we have certain things regarding the renewable energy resources. So इसमें जैसे we have example of wind, windmill हम लगा सकते हैं where we have less friction. यानी डेजर्ट एरिया में और कोस्ट लाइन के साथ ये लग सकते हैं. एंड द एरियाज वेयर विंड इज़ कमिंग फ्रॉम द जैसे पाकिस्तान है तो जो वेस्टर्लीज हैं अगर उसके नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं पाकिस्तान, तो वहाँ पर ये ओपन एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ विंड की वैलीज़ हैं जो कि उसके एवेन्यूज़ बने हुए हैं. सो दैट एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लोकेशन ऑफ द विंड मिल्स. So that is one of the area where we can establish the renewable energy resources. Now wind power is extracted from air flow using wind turbines to produce mechanical or electrical power. Windmills are used for their mechanical power, wind power as an alternative to fossil fuel. So this is one of the area where we can replace the fossil fuel, like हम coal को replace कर सकते हैं. यहाँ पे हम जो oil and coal से electricity produce करते हैं उसको विंड मिल से रिप्लेस कर सकते हैं, विंड पावर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पावर के लिए सबसे बेस्ट है. सो इन एरियाज़ वेयर वी हैव लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, तो उसमें हम एवेन्यूज़ हैं ऐसे, जैसे पाकिस्तान का जो साउथ ईस्टर्न साइड है सिंध का एरिया है, वहाँ पर ये abundant में मौजूद हैं. सेम इज़ द केस विद द नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान and some areas which are closer to the north of Punjab. So those are the areas where we can establish the windmills. So windmill is a renewable, widely distributed, clean, no greenhouse gas emission during the operation and uses little land. So far less problematic than those of non-renewable power sources. So इस जैसे कि हम कह चुके हैं कि इस the fossil fuel are producing the greenhouse gases, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई गैस जो है जो कि absorb करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन को,
वो ये विंड पावर से हम जनरेट नहीं करते. सो दैट इज़ एक्चुअली द मेन एरिया कि वर्ल्ड जो है एयर क्लीन हो सकती है इससे, लोकल पे, ग्लोबल पे एंड रीजनल लेवल पे. सो मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं मस्ट बी अंडर द विंड मिल, और इसकी जो प्रोडक्शन है थ्रू विंड मिल के की जाए तो दैट इज़ मेन एरिया वेयर कैन डील द एयर पोल्यूशन. Now, this type of the generation is not only related to the desert land, but it actually the areas which are the plain regions of the world. उसमें दोनों areas में ये हम लगा सकते हैं इसको. And one of the best example is in China, the Gansu wind farm in China, scheduled to have the highest power output in the world. So जैसे कि चाइना इज़ अ ग्रोइंग नेशन, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, फास्टर ग्रोइंग नेशन है इकोनॉमी में. सो वहाँ पर जो है विंड मिल पे अब फ्यूचर में ये पावर जनरेशन में यूज़ करेंगे. सो टुडे दे आर टोटली रिलाई ऑन कोल एंड ऑयल, बट इन फ्यूचर यहाँ पर जो विंड फॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं. Now here we have the example of Pakistan, where three regions are very important in wind power. The southern part of Sindh, जिसमें आप देख सकते हैं कि mostly the wind is coming during the summer from the southern side of the Pakistan और southern side of Sindh. और इसमें जो darker color है, जो red है, that is the most dominant area where we can establish the wind power stations. And the second most important region is in Balochistan, the western side of Balochistan. Wind is coming from Iran to the western side of Balochistan, and वहाँ पर हम इसको establish कर सकते हैं. So local and regional level पे हम अपनी energy deficiency को cover कर सकते हैं. In the northern side of Pakistan में आप देख सकते हैं the Khyber Pakhtunkhwa, the Punjab and the Gilgit-Baltistan जो regions हैं, those are the best regions for the location of the wind power stations. So in Pakistan in future में हम तमाम अपनी जो energy deficiencies हैं in the areas of electricity, in the generation of the domestic जो appliances हैं, in the areas of industrial establishment में हम इसको as a generating power future में use कर सकते हैं. Now, second most important जो renewable energy resources, that is hydropower electricity, is the term referring to the electricity generated by the hydropower. The production of electrical power through the use of the gravitational force of the falling or flowing of water. So here we have the example of rivers जो कि move करते हैं from highland to the lowland areas. So the area which is closer to the foothills, those are the best areas where we can establish the hydropower stations. So we have the examples of the country like Pakistan, the country like India, the country like China, where we have the maximum surface flow है. So highland से lowland की तरफ वाटर मूव करता है, फ्लो है, वहाँ पर रन ऑफ मौजूद है. सो दैट इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द हाइडल पावर स्टेशंस. It is the most widely used form of renewable energy. According to the world estimates, 16% of the total hydropower जो electricity generation है वो इससे हुई है, and that is in 2010. So जो 16% of the total जो energy हम use कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, that is controlled by the hydel power. So future में इसको हम the country like the developing countries like China, India, Pakistan and other countries where we have the maximum flow of water, वो वहाँ पर इसको हम use कर सकते हैं. Hydropower is produced in 150 countries with the Asia Pacific region generating 32% of the global hydropower in 2010. So in every country of the world, like mostly in Asia and Pacific, where surface water is available, rain is available and direct radiation वहाँ पे है, convection हो रही है, orographic precipitation है, so वहाँ पर surface पे water मौजूद है. So surface water जहाँ पे है, where we have surface water, that area is useful for the production of the hydel power.
So this is one of the largest hydropower station in China, जो कि उसके Yangtze River के ऊपर है, and it produce maximum energy in the country like China में. So this is one of the example of the developing countries जो कि mostly वो अब future में rely करेंगे in the renewable energy resources में. Now in Pakistan, budget 2013-14 allocated rupees about 57.84 billion rupees for water resources development in Pakistan. So is a picture of Tarbela Dam, or mostly it is actually controlled by the water towers of Pakistan. Water towers हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो mountainous areas हैं, those are actually the covered by the ice or glaciers, और वहाँ से ये melt water जो है वो downstream की तरफ आता है, and then we have the rivers of the Pakistan. Now, non-renewable energy resources can be replaced by the renewable energy resources in 4 distinct areas. Number 1 is the electricity generation, air and water heating, cooling, motor fuels, and rural energy services. So these are the 4 areas जहाँ पर हम जो है renewable energy resources को use कर सकते हैं और वो non-renewable की जगह ले सकते हैं. So this is very important in the developing world, where we have 80% of the total population of the world.